क्लास 8 का हम लोग आज वायरल प्रश्न का उत्तर देखेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में क्या दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए देखते हैं कि कैसे भरा जाएगा। पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत पाठ है, क्या है? तो ये एक प्रकार का रेखा चित्र है। इसमें भरेंगे रेखा चित्र है। छोटा नागपुर के बारे में अगर कहा जाए कि क्या है, तो ये एक स्वर्ग का टुकड़ा है। इसमें भरेंगे स्वर्ग। आगे एक मुहावरा दे दिया गया है कि नाक का बाल होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। तो आप लोग इसमें भरेंगे प्रिय होना। बच्चे की दुआ आप लोग पढ़े ही होंगे, कितनी बेहतर ये प्रार्थना गीत है। तो इसमें प्रार्थना गीत भरेंगे, ठीक है। आगे बात करते हम लोग हैं कि देखकर बाधा विविध बहु विघ्न, क्या नहीं तो घबराते नहीं। इतने प्रश्न कर लेंगे। इसके बाद आगे देखते हम लोग हैं। देखिए, दूसरे और तीसरे प्रश्न उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग चार प्रश्न के नंबर को देखते हैं। यदि हामिद के पास ज़्यादा पैसे होते तो वो क्या करता? तो हामिद बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे। हामिद के पास अगर ज़्यादा पैसे होते तो क्या करता? इसके लिए वो क्या करता, तो हम अगर हामिद के पास ज़्यादा पैसे होते तो उनका इस्तेमाल किसी व्यवहारिक चीज़ में करता, या जैसे कि कापी कलम खरीदना, पुस्तक खरीदना, अपने लिए कुछ पढ़ाई की चीज़ें खरीदना, इसमें वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर इतना सा आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इतना सा लिखेंगे आप लोग, ये पूरा इतना सा, ये जो है इतना सा लिख देंगे, आप लोग का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा था? चलिए इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लेके आ गए हुए हैं। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। बाल गोविंद बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यदि कोई जटा बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह होता है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आराम से बिल्कुल सटीक लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस प्रश्न को ये इतना सा उत्तर में लिख लेंगे आप लोग, ये पूरा ये इसका उत्तर है, ठीक है। लिखने की कोशिश करेंगे। हम आप लोग के लिए प्रश्न ला चुके हैं कि गरीबों की मदद हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप दिनचर्या में देखते होंगे कि आप गरीब की मदद कैसे कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से आंसर लिखना है, फिर भी हम आंसर आप लोग को बताने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे बच्चे बाल मजदूरी करते हैं तो उनको वहाँ से छुड़वा करके, या फिर अपने आसपास के लोगों की आर्थिक मदद करके, लोगों को भोजन देके, वस्त्र देके, हम लोग ऐसे उनकी मदद कर। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लेके मैं आ गया हुआ हूँ। देख सकते आप लोग हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करें। यहाँ से ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इसी प्रश्न के उत्तर के लिए है कि सबसे पहले बाल मजदूरों को, काम करने वाले लोगों के लिए कड़े दंड का प्रावधान कर देना चाहिए। ये सारी बातें हैं, आप यहाँ से इसको इस आंसर में लिख करके आएंगे। ये आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलने हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही बेहतरीन ढंग से और लंबे में लिखना होगा, ठीक है। हम इसमें बताते हैं कि पहला प्रश्न, इसमें कर्मवीर के पाठ के आधार पर कर्मवीर की विशेषताओं और गुणों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग कर्मवीर चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें बहुत अच्छा एक पोएम होता है, उसी के बारे में बताना है। कबीर के पद में से किसी एक दोहा का अर्थ बता देना है, किसी एक पद का अर्थ बता देना है। तो चलिए हम किसी एक पद का अर्थ यहाँ पे बता देते हैं, और आप लोग इसको लिख करके आइएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर कि कबीर का जो दोहा था या पाठ से एक पद का अर्थ बताना था, इसको लेकर हम आ चुके हैं कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह की क्रियाक्रम करता है। आप इसको बेहतरीन ढंग से लिख करके आएँ और बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा और कितने प्रतिशत तक लड़ने के चांसेस बने थे, ठीक है। ज़रूर ये कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।